फिजिकली रूप में देखा, पुलिस के आला अधिकारियों ने देखा, पूरी स्थिति का मुआयना किया, यहाँ तक कि कई पुलिस कर्मियों की यहाँ पर तैनाती भी की। लेकिन जब पुलिस को लगा कि यहाँ पर आफताब को फिजिकली पेश किया जाना सेफ नहीं है, उसके बाद कोर्ट ने यह फैसला लिया कि अब आफताब को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाएगा। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसीलिए पेश किया जा रहा है क्योंकि इस तरीके के प्रोटेस्ट होने का डर, किसी भी तरीके के हमला होने का डर था, और यही वजह है कि अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आफताब को दिल्ली के साकेत कोर्ट में जज के सामने पेश किया जाएगा। लेकिन जाहिर तौर पर लोगों का गुस्सा जिस तरीके से हम देख रहे हैं, फिर चाहे वो मुंबई हो या दिल्ली, हर जगह पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, कैंडल मार्च चल रहे हैं, और इसी तरीके का प्रोटेस्ट हमें अब साकेत कोर्ट के बाहर दिखाई दे रहा है। साकेत कोर्ट के बाहर वकीलों का प्रोटेस्ट चल रहा है। वकील लगातार ये मांग कर रहे हैं कि ऐसे अपराधी को कोई डिफेंस लॉयर भी ना मिले, कोई भी इसे ये बच ना पाए, इस पर सख्त से सख्त सजा इसे मिल पाए। इसीलिए यहाँ पर तमाम लोगों ने प्रोटेस्ट करना अब शुरू कर दिया है, क्योंकि यही पुलिस को आशंका थी कि इसी तरीके का कोई प्रोटेस्ट ना हो, कोई भी हमला ना हो, इसीलिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किए जाने की मांग की थी। अब आफताब पर आपको एक बड़ा खुलासा बताते हैं कि श्रद्धा की हत्या करने के बाद आफताब जब बाहर से खाना ऑर्डर करता था तो ऑनलाइन खाना मंगाता था, और 2 लोगों के लिए वो खाना ऑर्डर करता था। 2 लोगों के लिए इसलिए करता था ताकि किसी को शक ना हो, किसी को ऐसा ना लगे कि अंदर सिर्फ एक शख्स रह रहा है, सबको यही लगे कि अंदर 2 लोग रह रहे हैं, अंदर श्रद्धा और आफताब अपने फ्लैट पे रह रहे हैं। और इसीलिए आफताब 2 लोगों के लिए खाना मंगाता था, और सिर्फ खाना नहीं बल्कि चाय अगर पीनी होती थी तो वो भी बाहर से ही ऑर्डर की जाती थी। बाहर से एक चाय पॉइंट था, वहां से वो चाय मंगवाता था। कुमार सोनू इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार सोनू, क्या और अपडेट इस पूरी खबर पर है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तो पेश किया जाएगा, लेकिन अब ये जो नए नए खुलासे हो रहे हैं, इस पर और क्या जानकारी मिली है? देखिए, कुछ बिल जो है वो दिल्ली पुलिस ने रिकवर किए हैं और आफताब के घर से, और इन बिलों पर आफताब का नाम भी लिखा है। दरअसल ये ऑनलाइन ऑर्डर के बिल हैं, खाने के बिल हैं, उस खाने के बिल हैं जो आफताब ऑनलाइन ऑर्डर करता था। उसके घर पर जब डिलीवरी बॉय आता था तो खाना देने के बाद ये बिल आमतौर पर दिया जाता है, तो उसके नाम के बिल हैं। और 2 लोगों के लिए खाना ऑर्डर किया जाता था, ताकि आफताब ने ये पूरी प्लानिंग के साथ किया ताकि किसी को भी ये शक ना हो कि आफताब घर में अकेला रह रहा है। तो ये बिल जो है दिल्ली पुलिस ने रिकवर किए हैं, जो दिल्ली पुलिस की जांच में एक बड़ा सबूत हो सकते हैं। इसके साथ साथ आफताब हमेशा घर में रेडीमेड बनी बनाई चाय जो है वो ऑर्डर करता था, ताकि उसे ज़्यादा घर से बाहर ना जाना पड़े और लोगों की नज़रों में वो ना आए। क्योंकि अगर वो रेडीमेड चाय घर में नहीं मंगाता, ऑनलाइन ऑर्डर नहीं करता, तो उसे दूध, चाय पत्ती, चीनी वगैरह लेने के लिए बाहर जाना पड़ता, लोगों को की नज़रों में वो आ सकता था, और उन लोगों की नज़रों से बचने के लिए ऑनलाइन रेडीमेड चाय भी ऑर्डर करता था। तो इन तमाम खाने के ऑर्डर के बिल और जो ऑनलाइन ऑर्डर के डिब्बे हैं खाने के या चाय के, वो दिल्ली पुलिस ने रिकवर किए हैं। फिलहाल अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। 4:30 बजे ऑनलाइन कोर्ट में पेशी होगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होगी, जिसके बाद कोर्ट जो है कितने दिन की रिमांड पर भेजता है। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि तकरीबन 1 हफ्ते की रिमांड दिल्ली पुलिस जरूर मांगेगी, क्योंकि अभी बहुत सारे एविडेंस हैं जो रिकवर करने हैं आफताब की निशानदेही पर। इसके साथ साथ आफताब से पूछताछ भी करनी है। तो गोनिका, ये कई अहम सबूत जो है अब दिल्ली पुलिस के हाथ लगे हैं। बिल्कुल, दिल्ली पुलिस लगातार जो पूछताछ कर रही है उसके आधार पर कई सबूत मिल रहे हैं, कई ऐसी लीड्स मिल रही है जिसके आधार पर दिल्ली पुलिस जांच को आगे बढ़ा रही है। जिसमें से सबसे बड़ी लीड है कि वो बाहर से खाना मंगाता था, और मर्डर करने के बाद भी 2 लोगों के लिए खाना मंगाता था और बाहर से चाय ऑर्डर करता था। अब सिर्फ कुछ देर का इंतजार है, 4 बजने में अब सिर्फ 25 मिनट बाकी हैं, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाएगा। अभय इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अभय, इस केस में और क्या नई जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं? क्योंकि जिस तरीके से बर्बरता उसने श्रद्धा की बॉडी के साथ की, क्या उसके बारे में कुछ और नए अपडेट मिल पा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल पुलिस के सामने कई सारे ऐसे चौंकाने वाले खुलासे ये लगातार कर रहा है, जिस वजह से पुलिस उन जो ये अपनी तरफ से बातें कह रहा है, जो कन्फेशन कर रहा है, उनको पुलिस पूरी तरीके से पुख्ता तौर पर सबूत जो है वो फिजिकली हासिल करना चाहती है। उसकी वजह यह है कि क्योंकि इसने जिस तरीके से बताया कि इसने बॉडी पार्ट्स को कई अलग अलग टुकड़ों में कर जंगल में फेंका था, लेकिन अब तक पुलिस सर बरामद नहीं कर पाई है। तो सबसे बड़ी चुनौती पुलिस के लिए यह है। और दूसरी बात, जिस तरीके से इसने दावा किया था कि पास में ही छतरपुर की दुकान से इसने चाकू खरीदा था, जिसकी धार चेक करने के लिए इसने अपने हाथ पर उसका टेस्ट भी किया और इसके कट लग गया था।
लेकिन अब तक वो हथियार कहां पर है इस बारे में कोई भी जानकारी ये पुलिस को नहीं दे पाया है। पुलिस को लगातार बरगला रहा है और यही वजह है कि कई सारे जिस तरीके से खाने के बिल निकलकर सामने आए हैं कि अगर इसने हत्या कर दी थी तो हत्या करने के बाद ये 2 लोगों के लिए खाना क्यों ऑर्डर कर रहा था। और यह भी बात निकलकर सामने आई है कि कुछ इसके दोस्त जो हैं वो इस फ्लैट पर आए थे इस हत्याकांड के बाद, और जब इसके कुछ दोस्त वहां पर आते थे उस दौरान जो कुछ बचे हुए शरीर के टुकड़े वहां पर होते थे उनको फ्रिज से निकालकर ये अलमारी या दूसरी जगह पर छिपा दिया करता था। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, वो कौन दोस्त थे जो इस पूरे हत्याकांड के बाद उस फ्लैट पर पहुंचे थे, तो इन चीजों को लेकर फिलहाल जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी तो उसमें पुलिस सीधा यही बात रखेगी कि कई सारे अहम सबूत जो हैं, शरीर के हिस्से जो हैं, उन्हें बरामद करना है। इसका कन्फेशन काफी नहीं है और यही वजह है कि आज कम से कम 1 हफ्ते की रिमांड दिल्ली पुलिस साकेत कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान इसे पेश करके कर सकती है। बिल्कुल अभय, आपने जानकारी दी, लेकिन जिस तरीके से हमने देखा था सोनू, ये आपने कहा कि ये चाय बाहर से मंगवाता था, ये चाय घर पर नहीं बनाता था, लेकिन जब इसको चाकू और गार्बेज बैग जिसमें कि इसने उन बॉडी के टुकड़ों को रखा था, बॉडी के पार्ट्स को रखा था, वो तो ये खरीदने बाहर गया ही था, वो तो इसकी मजबूरी थी क्योंकि ऐसी चीजें तो ऑनलाइन डिलीवर नहीं होती है ना सोनू। ऐसी होती है जो ऑनलाइन डिलीवर हो जाती है, लेकिन जैसे मर्डर वेपन खरीदने के लिए बाहर गया तो वहां पर जाना, उसको देखना कि वो क्या मर्डर वेपन जो है। जी बिल्कुल, गोनी का आवाज मुझे आ रही है आपकी। मैं आपको बताऊं कि जो मर्डर वेपन है वो इसलिए खुद खरीदने गया क्योंकि इसे ये देखना था कि वो जो चॉपर है वो क्या शरीर को काट सकता है, इस हिसाब से उसे जो है देखकर वेरीफाई करके वो खरीदना था। इसके साथ साथ जो पॉलिथीन बैग है वो इसे जाकर खरीदने थे क्योंकि ये देखना उसके लिए ज़रूरी था कि जब वो बॉडी पार्ट्स उसमें रखे तो किसी भी तरीके से फटनी नहीं चाहिए। तो ये तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन चीज़ों को मार्केट में से खरीदने गया, लेकिन जब बात खाने की थी तो उसका ऑनलाइन ऑर्डर करता था। उसके बिल हमारे दर्शक देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर भी कि किस तरीके से ये ऑनलाइन ऑर्डर करता था, 2 लोगों के लिए खाना मंगाता था ताकि किसी को भी शक ना हो और भविष्य में अगर उसके ऊपर शक की सुई घूमे भी तो वो अपना पूरा डिफेंस तैयार कर सके। तो ये तमाम बातें हैं जिसको ध्यान में रखते हुए पूरे इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया आफ्ताब की तरफ से। फिलहाल पुलिस अब उससे जो है कोर्ट में आज पेश करेगी, रिमांड लेगी और जो बाकी बचे सबूत हैं उन्हें इकट्ठा करना है, बॉडी के पार्ट्स को इकट्ठा करना है, रिकवर करना है। इसके साथ साथ जो जी सोनू, मैं लौटूंगी आपके पास, अभी रुकेंगे एक बुलेटिन के लिए, दिव्यांगजनों के लिए खास बुलेटिन आप देखिए अभी थोड़ी देर में। दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस में आज एक और बड़ा खुलासा हुआ है। जून के महीने में दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में पुलिस को श्रद्धा की मौत के बाद एक कटा हुआ सिर और कटे हुए हाथ मिले थे। अभी तक त्रिलोकपुरी में मिले बॉडी पार्ट्स को आइडेंटिफाई नहीं किया गया है। जो सिर और हाथ मिले थे उनकी कंडीशन बहुत खराब थी। अब इनको डीएनए जांच के लिए भेजा गया। इस मामले में दोनों जिलों की पुलिस टीम लगातार संपर्क में है और त्रिलोकपुरी में मिले बॉडी पार्ट्स की जानकारी श्रद्धा मर्डर केस की जांच कर रही पुलिस टीम को सौंप दी गई है। पुलिस श्रद्धा के परिवार के डीएनए से मैच कराकर जांच करेगी। कहीं ये शव श्रद्धा का तो नहीं था। पुलिस ने मर्डर केस से जिस गाड़ी में श्रद्धा के कपड़े फेंके गए उसकी भी पहचान कर ली है। पुलिस ने कूड़े फेंकने वाली 2 जगहों की पहचान कर जांच शुरू कर दी है। श्रद्धा मर्डर केस में आफ्ताब पर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों से खबर मिली है कि आफ्ताब ने श्रद्धा के कटे सिर को फ्रीजर में रखा था। फ्रीजर में रखने की वजह से सिर बर्फ के गोले की तरह सख्त हो गया था। आफ्ताब ने श्रद्धा के शव के बाकी हिस्सों को कूड़े के बैग में पैक करके रखा था। सिर्फ यही नहीं, आफ्ताब अब ये कह रहा है कि मर्डर के बाद उसने फोन को ऑनलाइन बेच दिया था। पुलिस से पूछताछ में आफ्ताब ने यह भी बताया कि उसकी श्रद्धा के अलावा 10 और लड़कियों से दोस्ती है। ये सभी लड़कियां डेटिंग ऐप के जरिए उसके कांटेक्ट में आई थीं। ये लड़कियां दिल्ली और महाराष्ट्र की हैं। वहीं आफ्ताब के फ्लैट का 300 रुपए पानी का बिल भी बकाया निकला है। आफ्ताब ने खून के धब्बे मिटाने और मर्डर के सबूत मिटाने के लिए ज्यादा पानी का इस्तेमाल किया था। दिल्ली में 20,000 लीटर तक पानी फ्री है और आफ्ताब ने इससे ज्यादा पानी खर्च किया। इस बिल से भी पुलिस को अहम सबूत मिल सकता है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन अवैध खनन मामले में आज ईडी के सामने पेश हुए। ईडी के ऑफिस पहुंचने से पहले ईडी दफ्तर के बाहर सुरक्षा चाक चौबंद की गई।
ईडी दफ्तर के आसपास भी जबरदस्त बैरिकेडिंग देखने को मिली। सीएम सोरेन से पूछताछ को लेकर जेएमएम कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर नारेबाजी की। जेएमएम कार्यकर्ताओं ने कहा कि सोरेन सरकार को बदनाम करने की साजिश जो है उसे नाकाम करने के लिए वो आए हैं। वहीं ईडी के सामने पेश होने से पहले सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। सोरेन ने कहा, मैं एक मुख्यमंत्री हूं और ईडी के समन से लगता है कि हम देश छोड़कर भाग गए हैं। एजेंसी को जांच के बाद ही ठोस नतीजे पर पहुंचना चाहिए। हेमंत सोरेन ने कहा कि विपक्ष सरकार गिराने की साजिश कर रहा है जिसे हम नाकाम करेंगे। दरअसल सोरेन को शुरू में 3 नवंबर को ईडी द्वारा बुलाया गया था, लेकिन वो बिजी होने का हवाला देते हुए पेश नहीं हुए थे। इसके बाद उन्होंने समन को 3 सप्ताह के लिए टालने का अनुरोध किया था और आज सीएम हेमंत सोरेन ईडी के सामने पेश हुए। तो दिव्यांगजनों के लिए ये खास बुलेटिन आपने देखा, लेकिन अब ज्ञानवापी पर बात करते हैं। ज्ञानवापी मामले पर मुस्लिम पक्ष को एक और बड़ा झटका कोर्ट से लगा है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी आपको देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बाबा ब्लैक शिप। सॉरी मिस्टर शर्मा, पर हम आपको निशा के बचपन प्ले स्कूल में एडमिशन नहीं दे सकते, क्योंकि बचपन सिर्फ एक बार आता है। देश का हर घर मेरा परिवार है और मेरी प्रतिज्ञा है हर घर तक 100% शुद्ध प्रोडक्ट पहुंचाना। पतंजलि गाय का घी, कच्ची घानी सरसों तेल, मसाले, केसर, आटा, दाल व चावल आदि हर सामान पतंजलि का ही घर लेकर आएं। अपने मासूम बच्चों व परिवार को मिलावट के जहर से बचाएं। सच को चाहे जितना भी दबा लो, एक दिन बाहर आ ही जाता है। आपका गार्डन काफी इंटरेस्टिंग है, देख के कुछ याद आ गया। सच हमेशा आपके आसपास ही होता है, जरूरत है उसे देखने वाली नजर की। जैसे इंडिया टीवी हर खबर की तह तक जाकर सच को सामने लाता है। आज तक दिल और दिमाग के बीच मैंने हमेशा अपने दिमाग की सुनी है, आज भी वही करूंगा। विजय सलगांवकर के दबे सच को जानने के लिए देखिए दृश्यम 2 18 नवंबर से आपके नजदीकी सिनेमा में। और खबरों का सच जानने के लिए देखते रहिए इंडिया टीवी, आपकी आवाज। इतिहास दोहराएगा या बदलाव आएगा? किसके साथ गुजरात? चुनाव मंच 26 नवंबर दिन भर सिर्फ इंडिया टीवी पर। प्रेजेंटेड बाय जॉली तुलसी 51 ड्रॉप्स, बस 5 बूंदे रोज पियो, स्वस्थ निरोगी 100 साल जियो। Co-presented by Modi Cables and Wires Limited, we want you safe. Powered by Goldi मसाले, जहां जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। इंडिया टीवी, आपकी आवाज। खबर दिल्ली से है, जहां श्रद्धा मर्डर केस में इस वक्त जो बहुत बड़ी जानकारी मिली है उसके मुताबिक जून के महीने में दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में पुलिस को एक कटा हुआ सिर और कटे हुए हाथ मिले थे। ये श्रद्धा की मौत के बाद पुलिस को मिले थे। अभी तक त्रिलोकपुरी पुलिस को मिले बॉडी के पार्ट्स की आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाई है। अब जो सिर और कटा सिर और जो कटे हाथ मिले थे उस वक्त त्रिलोकपुरी पुलिस को उसकी जांच या फिर शिनाख्त नहीं हो पाई थी। लेकिन एक बार फिर से जब श्रद्धा का ये पूरा मामला सामने आया, जिसमें ये बात सामने आई कि आफ्ताब ने उसके 35 टुकड़े करके अलग अलग जगह पे उसको ठिकाने लगाए थे, डिस्पोज किया था, उसके बाद त्रिलोकपुरी पुलिस स्टेशन की ओर से संपर्क किया गया। जो आफ्ताब वाला मामला या फिर श्रद्धा के मर्डर केस को देख रहे हैं, उनसे बात करने के बाद जो बॉडी मिली थी, यानी कि कटा हुआ सर और जो हाथ मिला था, उसको फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। उसका डीएनए टेस्ट होगा और ये मिलाने की कोशिश होगी क्या ये श्रद्धा के बॉडी पार्ट हो सकते हैं। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब डीएनए के रिजल्ट्स आएंगे और डीएनए मैच कर जाते हैं श्रद्धा के शव से या फिर श्रद्धा के पिताजी के डीएनए से, तभी ये साफ हो पाएगा कि वो जो अनआइडेंटिफाइड बॉडी मिली थी त्रिलोकपुरी में, क्या वो श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स है या नहीं है। तो कुल मिलाकर क्योंकि ये मामला बहुत पेचीदा है, 6 महीने हो चुके हैं और 6 महीने का वक्त बहुत होता है, ऐसे में पुलिस के लिए इस पूरे मामले में साक्ष्य को जुटाना और खास तौर पे जो 35 बॉडी पार्ट्स हैं उसको एक जगह पर लेके आना बहुत मुश्किल काम है। और मुश्किल इस लिहाज से भी है क्योंकि अभी एग्जैक्टली उन जगहों को आइडेंटिफाई
करके वहां पर सबूतों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। महरौली के जंगलों से आपने तस्वीरें देखी, पुलिस लगातार 3 दिनों से वहां पर तलाश कर रही है। हर एक हिस्से को ढूंढने की पुलिस की कोशिश है, खासकर श्रद्धा के सर को, जिसे धड़ से अलग कर दिया गया था, जैसा कि खुद आरोपी आफताब ने कबूल भी किया है। लेकिन इसी बीच जो बड़ी जानकारी मिल रही है वो ये कि त्रिलोकपुरी पुलिस को जून के महीने में एक कटा हुआ सिर और हाथ के हिस्से मिले हैं और अब उसके डीएनए सैंपलिंग के बाद ही पता चलेगा कि क्या ये श्रद्धा के हैं या नहीं। अब दिल्ली पुलिस से थोड़ी देर बाद आफताब को साकेत कोर्ट में पेश किया जाएगा उनकी ओर से, और पुलिस कोर्ट से आफताब की कस्टडी बढ़ाने की मांग भी करेगी और आज आफताब के नार्को टेस्ट पर भी कोर्ट पर फैसला हो सकता है। श्रद्धा मर्डर केस को सुलझाने में लगी दिल्ली पुलिस के सामने कई चुनौतियां हैं। भले ही आफताब अपना जुर्म कबूल कर चुका है पुलिस के सामने, लेकिन उसे सजा तभी होगी जब पुलिस ठोस सबूत अदालत में पेश करेगी, और सबूत जुटाना ही पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। इसलिए पुलिस आफताब को कस्टडी में और लेना चाहेगी, क्योंकि 5 दिन की कस्टडी खत्म हो चुकी है। आज कोर्ट में पेश करना है और पुलिस की कोशिश यही होगी कि एक बार फिर से ज्यादा दिनों की कस्टडी में आफताब को पुलिस अपने पास रखे। तो आपको बता दें कि आज की बड़ी खबर है कि आज कोर्ट की तरफ सबकी नजर रहेगी कि आखिरकार कोर्ट से क्या फैसला आता है। नार्को टेस्ट को लेकर भी आफताब को सजा दिलाने के लिए पुलिस को कई अहम सबूतों की जरूरत है, जो उसके हाथ अभी तक नहीं लग पाई है। पुलिस अब तक श्रद्धा का कटा सिर बरामद नहीं कर पाई है। श्रद्धा के बाकी बचे बॉडी पार्ट्स को भी पुलिस को तलाशना है। जिस हथियार का आफताब ने इस्तेमाल किया था श्रद्धा के बॉडी के 35 टुकड़े करने के लिए, वो भी पुलिस को अभी निकालना है कि वो कहां पर है, क्योंकि एक बहुत बड़ा एविडेंस है वो। बिल्कुल मर्डर एविडेंस है वो। मर्डर के पास आफताब ने श्रद्धा का मोबाइल कहां फेंका, मर्डर के बाद ऐसी बात सामने आ रही है कि उसने फेंका। पुलिस अब तक ये भी पता नहीं लगा पाई है। हालांकि श्रद्धा का मोबाइल उसने यूज किया, ये बात उसने जरूर कबूली। हत्या के दौरान श्रद्धा और आफताब ने जो कपड़े पहने थे जिन पर खून के धब्बे लगे हुए हैं, वो कहां फेंके, इसकी भी जानकारी नहीं है। पुलिस ये भी पता लगाने में जुटी है। बताया यह भी जा रहा है कि आफताब ने अपने और श्रद्धा के जो कपड़े हैं उन्हें भी डिस्पोज ऑफ कर दिया था, एमसीडी की गार्बेज वैन में फेंक दिया था, और ये सारे सबूत हैं जिन्हें ढूंढने की कोशिश पुलिस कर रही है। अब 6 महीने पुरानी की ये घटना है और 6 महीने पुरानी घटना में सबूत मिटाए जा चुके हैं, ऐसा तो बहुत हो ही सकता है कि पॉसिबिलिटी है। ऐसे में पुलिस की जांच फॉरेंसिक और साइंटिफिक रिपोर्ट्स पर ही टिकी हुई है। पुलिस वारदात से जुड़ी सीसीटीवी फुटेज की मैपिंग कर रही है, फोन के डेटा को खंगाला जा रहा है, रिकवर भी किया जा रहा है, जिससे डेटिंग साइट का आफताब इस्तेमाल करता था उस डेटिंग साइट के जरिए भी रिपोर्ट मंगाई जा रही है कि वो किसके साथ। ज्ञानवापी मामले में एक बड़ी खबर वाराणसी से आ रही है। ज्ञानवापी मामले पर मुस्लिम पक्ष को एक बड़ा झटका कोर्ट से लगा है। शिवलिंग की पूजा करने की मांग वाली याचिका पर अब कोर्ट विस्तार पूर्वक सुनवाई करेगा। इसके अलावा मुस्लिम पक्ष ने जो याचिका लगाई थी उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस मामले पर अब 2 दिसंबर से विस्तार पूर्वक सुनवाई होगी। कोर्ट ने इस याचिका को